हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स जीके में। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अपने प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, चिली, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल चट्टान निम्नलिखित में से किस देश के तट पर है? ऑप्शन है भारत, चीन, घाना, ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ी प्रवाल चट्टान निम्नलिखित में से किस देश के तट पर है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के तट पर। निम्न में से कौन सा देश चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, बर्मा, फिलीपीन, इजराइल। अगर फ्रेंड्स आपको मानचित्रों के बारे में पता है सभी देशों के, तो फिर तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा देश है चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। तो ये जो मानचित्र है साथ में दिया हुआ है ये है अफगानिस्तान का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? बहुत ही फेमस रीफ है फ्रेंड्स ग्रेट बैरियर। तो ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन है मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, कनाडा। तो साथ में जो चित्र दिया फ्रेंड्स ये भी ग्रेट बैरियर रीफ का है। तो ये कहाँ पर है? अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर ज़रूर बताएं। तो यह है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किसके समानांतर स्थित है? ऑप्शन है पूर्वी तट, उत्तरी तट, पश्चिमी तट, दक्षिणी तट। यानी कि जो फ्रेंड्स अभी ग्रेट बैरियर रीफ जो मैंने अभी आपको दिखाई और किसके समानांतर में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्वी तट। एलिफेंटा पास किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, चीन, श्रीलंका। तो फ्रेंड जो आपको ये फोटो दिख रही है ये एलिफेंटा पास है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन डी, श्रीलंका में। तो अगला प्रश्न, दीर्घ ज्वार कब होता है? ऑप्शन है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं, जब चंद्रमा और सूर्य एक सिद्ध में हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो भी ऊपर ऑप्शन बताया है इनमें से कोई भी नहीं है। दीर्घ ज्वार तभी होता है फ्रेंड्स जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं। इसका ऑप्शन ए सही होगा। किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है? ऑप्शन है कैरेबियन सागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर। तो जो रोमन साम्राज्य का हृदय माना जाता है तो ये माना जाता है ऑप्शन बी, भूमध्य सागर को। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? ऑप्शन है मेरियाना गर्त, मैग्मा, बेकाल, क्रेटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर किस अक्षर के आकार का है? ऑप्शन है एस, वी, बी, एम। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एस। जो अटलांटिक महासागर है यह एस आकार का है। किस महासागर यानी कि ओशियन का क्षेत्रफल विश्व में सबसे कम है? तो ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है जो महासागर है उनकी संख्या जो है वो है 4। तो इसमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, आर्कटिक महासागर। जो फ्रेंड्स आर्कटिक महासागर है इसका क्षेत्रफल 3.91 है। और जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से महासागर है वो कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर और इसका क्षेत्रफल है 45.77%। और अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि जो सबसे गहरा महासागर वो कौन सा है, तो वो भी प्रशांत महासागर ही है। और इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है 11,033 मीटर। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे जो गहरा सागर है वो कौन सा है? तो वो है प्रशांत। कौन सा देश उष्णधारा क्यूरोशियो से घिरा है? ऑप्शन है चीन, जापान, नॉर्वे, आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। सर्वाधिक खारापन पाया जाता है प्रशांत महासागर में, लाल सागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर मृत सागर में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मृत सागर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अटलांटिक महासागर में स्थित है?
ऑप्शन है ओकिनावा, बरमुदा, तिमोर, माले। काफ़ी बार पूछा जाता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरमुदा। सबसे गहरा बिंदु जावा ट्रंच संबंधित है प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से, आर्कटिक महासागर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंद महासागर से। जो फ्रेंड्स हिंद महासागर है इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है। और जो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है वह है मेडागास्कर। कौन सी खाई प्रशांत महासागर में स्थित है? ऑप्शन है मरियाना, रोमानसे, सुंडा, निकोबार। अगर पता है फ्रेंड्स आपको इस प्रश्न का उत्तर तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये है ऑप्शन ए, मरियाना, और इसे चैलेंजर भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी है 11,033 मीटर, जो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बता दिया था। किस वर्ष स्वेज नहर व्यापार के लिए खोल दी गई थी? ऑप्शन है 1860 में, 1862 में, 1867 में, 1869 में। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया ये प्रश्न भी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1869 में। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है रावी, जमुना, शंकु, सतलुज। काफ़ी बार पूछा गया ये वाला प्रश्न। अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना उत्तर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमुना। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है यागंत्जे, लीना, हवांग हो या फिर नील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यागंत्जे। अगर फिर आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो कौन सी होगी? अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वो होगी ऑप्शन डी, नील नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है। ओस्लो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है लिविया, स्वीडन, कनाडा, नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नॉर्वे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ है, तो यह ओस्लो होगी। आगे पीछे फ्रेंड्स आपको किसी तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड जो लिविया है इसकी राजधानी कहाँ है और स्वीडन, कनाडा इनकी राजधानी कहाँ है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए लिविया की कैपिटल है त्रिपोली, और स्वीडन की है स्टॉकहोल्म, और कनाडा की ओटावा। जैसे कनाडा की ओटावा ये वाला भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि कनाडा की कैपिटल कहाँ है या फिर ओटावा किसकी राजधानी है। तो कनाडा किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपके से पिछली वाली वीडियो में पूछा था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो ऑप्शन थे मनिका बत्रा, निखत जरीन, मनु भाकर, पीवी सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनु भाकर। तो फ्रेंड्स पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय हैं वो अपना हुनर तो दिखा ही रहे हैं, परंतु जो ये मनु भाकर है इन्होंने कौन सा पदक जीता ये भी पूछा जा सकता है। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में। तो फ्रेंड्स अब आपके लिए एक करंट अफेयर का क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वो है, हाल ही में किसे SBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मनोज मित्तल, विकास लखेरा, CS शेट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो ये थे फ्रेंड्स आज विश्व के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। थैंक यू।